name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, हमने अपने पिछले लेक्चर में सेकेंडरी इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस किया था, उसकी सिग्निफिकेंस को. आज हमारा जो टॉपिक है, हम बहुत अहम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत आसान है. अगर हम इसको जस्ट 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह रीड करें तो ये आपको तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह. इसमें कुछ चीज़ें हैं बहुत थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ आ जाएंगी, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा ज़रा. आज हम इसका एक पार्ट पढ़ेंगे. मूवमेंट इन प्लांट्स आज हमने पढ़नी है, तो उसके अंदर हम उसके 2 हिस्से, एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट है और एक पैराटोनिक मूवमेंट होती है. दूसरे नंबर पे ऑटोनॉमिक मूवमेंट होती है कि इंटरनल फैक्टर की वजह से जो मूवमेंट प्लांट्स शो करते हैं. वैसे तो प्लांट्स मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ में चेंज आती है. जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर जो उन पे अफेक्ट करते हैं, उसके स्टिमुलाई, उसके रिस्पॉन्स में प्लांट्स की ग्रोथ पैटर्न्स में चेंजेस आती हैं. प्लांट्स के अंदरूनी जो उनका इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंजेस आती हैं. उनको हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक में. इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट और एक पैराटोनिक मूवमेंट. ऑटोनॉमिक मूवमेंट इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जो मूवमेंट होती है और पैराटोनिक मूवमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो मूवमेंट होती है. स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमिक मूवमेंट की 3 टाइप्स हैं जो हमने बारी बारी डिस्कस करनी है आज अपने इस लेक्चर में. उसमें सबसे पहली है टैक्टिक मूवमेंट, दूसरे नंबर पे है टर्गर मूवमेंट, तीसरे नंबर पे है ग्रोथ मूवमेंट. सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्टिक मूवमेंट के बारे में. तो टैक्टिक मूवमेंट जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि एक सेल की या कंप्लीट एक प्लांट बॉडी की मूवमेंट होना, जैसा कि लोकोमोशन होना, थोड़ी सी मूवमेंट होना प्लांट की इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, उसको हम कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट. टैक्टिक मूवमेंट की 2 उसकी सूरतें हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. पॉजिटिव वो होगी कि जो फैक्टर असरअंदाज हो रहा होगा उसकी तरफ प्लांट बॉडी के कुछ पार्ट्स का मूव होना, उसको हम पॉजिटिव मूवमेंट कहेंगे. और जो नेगेटिव होगी उससे मुराद होगा कि जो भी चेंजेस असरअंदाज हो रही हैं प्लांट पे, उससे अगेंस्ट मूवमेंट होना, उससे उसके खिलाफ दूसरी तरफ दूसरी साइड पे मूव करना, उसको नेगेटिव मूवमेंट कहेंगे. टैक्टिक मूवमेंट की 2 टाइप्स हैं, फोटोटैक्टिक एंड कीमोटैक्टिक. जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि फोटो मीन्स लाइट एंड कीमो मीन्स के केमिकल्स. तो फोटोटैक्टिक जो इसकी टाइप है उसमें लाइट का असरअंदाज होना, लाइट की वजह से मूवमेंट करवाना, मूवमेंट होना प्लांट के अंदर. जैसा कि हम देखते हैं कि सनफ्लावर इसकी एक एग्जांपल है, हमारी इस बुक में तो नहीं दी गई, लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान में रखें कि साइक्लोसिस मूवमेंट होती है, जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है सेल में, वो होती है जो क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट करवाती है. क्लोरोप्लास्ट को मूव करवाती है टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ लाइट. जिस तरफ से डायरेक्शन पड़ती है क्लोरोप्लास्ट उस तरफ मूव होती है. जब क्लोरोप्लास्ट उस तरफ मूव होती है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकती है एनर्जी स्टोरेज के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकती है क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड्स लाइट. तो ये इसकी एक एग्जांपल है फोटोटैक्टिक मूवमेंट की. और कीमोटैक्टिक मूवमेंट की एग्जांपल हमारी बुक में दी गई है कि केमिकल्स की वजह से प्लांट के अंदर मूवमेंट का शो होना. उसमें हमें बताया गया है कि स्पर्म्स मूव करते हैं लिवरवर्ट्स, फर्न्स और मॉसेस के उसके आर्चिगोनियम की तरफ. जब उसके ओवम से न्यूक्लिक एसिड्स रिलीज होते हैं तो स्पर्म्स रिलीज होते हैं कहाँ से? स्पर्म्स रिलीज होते हैं कहाँ से? फर्न्स, मॉसेस और लिवरवर्ट्स के मेल पार्ट से टुवर्ड्स आर्चिगोनियम, जिसके ओवम से क्या रिलीज होता है? न्यूक्लिक एसिड्स रिलीज होते हैं. उसके रिस्पॉन्स में ये एक्शन होता है. तो ये हमारे पास एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट की एग्जांपल है. स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे हमारे पास टर्गर मूवमेंट है, जो नाम से ही समझ आ जानी चाहिए कि जब टर्जिडिटी की बात होती है प्लांट्स के अंदर तो वाटर का जिक्र हो रहा होता है कि पानी का मौजूद होना जो सबोलन कर देता है वैक्यूल को, जिसको हम टर्जिडिटी कहते हैं. टर्गर मूवमेंट यानी ऐसी मूवमेंट जो वाटर के प्लांट सेल्स में कम या ज़्यादा होने से मूवमेंट शो होती है. उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, स्लीप मूवमेंट एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स. स्लीप मूवमेंट के अंदर कुछ पी प्लांट हैं और कुछ लेग्यूम्स के प्लांट हैं जो इस स्लीप मूवमेंट को जाहिर करते हैं. उसके अंदर होता ये है कि पल्विनस एक पॉइंट होता है, जो वो पॉइंट है जो
लीफ और शूट जहाँ पे आपस में मिलते हैं और वहाँ पे पेट्योल उस पॉइंट को कहते हैं और वो स्वोलन होता है और उसके अंदर इंट्रा सेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें स्टोरेज हो सकती है वाटर की उन इंट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर। तो उस जगह पे जब पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, जब उसमें पानी मौजूद होता है, तो लीफ हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाते हैं और दिन में इन प्लांट्स के पी प्लांट्स के लीफ जो है वो हॉरिजेंटल पोजीशन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है वाटर प्रेशर वहाँ पे कम होता है, टर्जिडिटी कम होती है, तो वो लीव्स स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, वो नीचे नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी हमारे पास स्लीप मूवमेंट की, जिसके अंदर हमने ये देखा कि पल्विनस का जो पॉइंट है जहाँ से लीफ और शूट्स अटैच होते हैं आपस में, और वहाँ पे कौन से सेल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं। उस पॉइंट पे जब वाटर वहाँ से मूव करता है तो बेंड हो जाता है लीफ शाम के टाइम, शाम के बाद, और दिन के टाइम वो लीफ हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टर्जिडिटी शो होती है, वहाँ पे पानी की प्रेजेंस शो होती है पल्विनस के अंदर, उन इंट्रासेलुलर स्पेसेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स का जैसा कि एक एग्जांपल है, हमें पता है माइमोसा प्लांट जो टच मी नॉट होता है, उसको जैसे ही टच करते हैं तो वो मुरझा जाता है और फिर 8 से 10 मिनट लगते हैं उसको दोबारा रीसेटल होने में। उसमें भी यही है कि पानी की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो उसके लीव्स क्लोज हो जाते हैं और जैसे ही पानी दोबारा उसमें आता है, टर्जिडिटी का प्रोसेस होता है, तो वो ओपन हो जाता है। लेकिन कहा यह जाता है कि उसमें पोटाशियम आयंस पहले मूव करते हैं और पोटाशियम आयंस के वहाँ से मूव करने की वजह से फ़ौरन पानी पोटाशियम आयंस के पीछे चलता है और पानी फिर पोटाशियम आयंस के साथ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से वो क्लोज हो जाते हैं उसके लीफलेट्स माइमोसा प्लांट के, और 8 से 10 मिनट लगते हैं उसको टर्जिडिटी गेन करने में, वाटर को दोबारा रीसेटल होने में। तो ये था हमारे पास टर्गर मूवमेंट, बहुत सिंपल है, इसको रीड कीजिएगा इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं ग्रोथ मूवमेंट के बारे में। इसके अंदर जो हमने ये स्टडी करना है कि जो टिप ऑफ स्टेम होगा, जहाँ से स्टेम ने रेज होना है, जहाँ से स्टेम ने इरेक्ट होना है, वो जिग जैग फैशन शो करेगी अपनी ग्रोथ के अंदर। अल्टरनेट चेंजेस उसकी ग्रोथ में प्रेजेंट होंगी और कहाँ पे वो होगी, ऑपोजिट टू द अपेक्स। अपेक्स उस जगह को कहते हैं, रूट का वो वाला पार्ट होता है अपेक्स का अपर पार्ट, जहाँ पे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो फ़ौरन से डिवीजन के काबिल होते हैं, जो अपने आप को फ़ौरन से डिवाइड करने के काबिल होते हैं और नए सेल्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। उस पॉइंट को हम अपेक्स कहते हैं। तो अपेक्स के ऑपोजिट साइड पे जो स्टेम की टिप है, उसने जिग जैग फैशन में अपनी ग्रोथ को शो करना है। इस जिग जैग फैशन में जो स्टेम की ग्रोथ है, इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, न्यूट्रिशन का। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी ऑटोनॉमिक मूवमेंट, टेक्टिक मूवमेंट एंड टर्गर मूवमेंट, जो किसकी टाइप्स थी स्टूडेंट्स? ये थी हमारी टेक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट एंड ग्रोथ मूवमेंट, विच आर द टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक मूवमेंट इन प्लांट्स, जिसकी हर टाइप को आपने समझा है, बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। इसकी एग्जांपल्स को आपने याद रखना है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।